हम अमेरिकी टैरिफ की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज ही वो दिन है जब से वो अमल में लाया गया है। लेकिन अमेरिकी टैरिफ से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस समय की यह है कि शीर्ष सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ पर संवाद के रास्ते खुले हैं। दोनों पक्षों से सकारात्मक संकेत मिले हैं और इन पर आगे काम करना होगा। दोनों पक्षों की चिंताएं हैं। भारतीय निर्यात केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं है। कुल मिलाकर कोई घबराहट या बड़े संकट के संकेत नहीं है। और इसी मुद्दे पर और जानकारी के साथ हमारी संवाददाता मारिया शकील मेरे साथ इस समय जुड़ रही हैं, जिनसे हम जानकारी इसको लेकर लेते हैं। लेकिन ये अहम बात है कि एक सकारात्मक रूप से इसे अप्रोच किया जा रहा है। दोनों पक्षों से जो संकेत मिल रहे हैं वो काफी पॉजिटिव हैं। बातचीत का रास्ता दरअसल अगर बंद होता है तो उसके आगे गुंजाइशें खत्म होने लगती हैं। लेकिन यहां पर अच्छी बात यह है कि दोनों ही पक्षों के बीच बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। भारत अमेरिका में बातचीत के रास्ते, क्या इसका कोई हल निकल सकता है? टैरिफ को लेकर बहुआयामी रणनीति पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जब से यह निर्णय आया था और इस टैरिफ के लागू होने से पहले तक लगातार बैठकें भी करते रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से आकलन और क्या कदम उठाए जा सकते हैं, जिसमें कि भारत की आत्मनिर्भरता तो एक बात है, लेकिन आज के दौर में जहां पर भारत का रुख अच्छे रिश्तों पर जोर देता हुआ रहता है, वहां पर किस तरीके से इस संकट से निकल सकते हैं। हमारी संवाददाता मारिया शकील जुड़ रही हैं और जानकारियों के साथ। मारिया, किस तरीके से इसे अभी आगे अप्रोच किया जा रहा है? अगर सूत्रों के हिसाब से यह खबर आ रही है कि एक सकारात्मक इसमें रुख है और दोनों तरफ से बातचीत के रास्ते खुले हैं, तो हम समझें क्या? चलिए हम कुछ ही देर में दोबारा उनके साथ जुड़ते हैं, लेकिन फिलहाल जो खबर भारत और अमेरिका में इस टैरिफ के मुद्दे को लेकर उठ रही है, तो हल तो इसका निकलना है। आज नहीं तो कल इसका हल निकलना है, क्योंकि अमेरिका भी इसे एक तरीके से अमेरिकी दादागिरी के तौर पर इसे जरूर देखा जा रहा है, लेकिन भारत भी झुक नहीं रहा है। भारत इसका सामना कर रहा है। भारत और अमेरिका को लेकर जो पूरा आकलन चल रहा है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, मारिया शकील हमारी संवाददाता इस पर खास खबर लेकर आई हैं। मारिया, जो खबर आपने दी है उसमें सूत्रों के हवाले से यह कहा गया है कि अभी भी बातचीत के रास्ते खुले हैं और ये नहीं कि फुल एंड फाइनल 50% टैरिफ हमेशा लगा रहेगा। कितनी सकारात्मक है ये बात? जी, ये बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में है। और सरकारी सूत्र ये बता रहे हैं हमें, श्वेता, कि जो ये माना जा रहा था कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में बातचीत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वो नहीं है। और कम्युनिकेशन चैनल्स अभी भी खुले हुए हैं, यही संकेत दिए गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो बातचीत चल रही है वो एक सल्यूशन की तरफ आगे बढ़ सकती है। ये भी है कि भारत एक ऑल्टरनेट मार्केट जो यूरोपियन यूनियन हो या एफ्टा की तरफ आगे बढ़ रही है। वो चाहते हैं कि सितंबर एंड या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये जो टॉक्स है वो ख़त्म हो जाए और एक डील की तरफ हो जाए। लेकिन क्योंकि नेगोशिएटर्स जो अमेरिका से आने वाले थे वो इसी तारीख को आने वाले थे, 26-27 तक उनका था कि वो लोग भारत में होंगे, दिल्ली में उनके और जो हिंदुस्तान का जो पक्ष रखेंगे उनके बीच में बातचीत होने वाली थी, वो अब नहीं होगी। लेकिन जो कम्युनिकेशन चैनल है वो किस तरह का है उसका कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन बातचीत अभी जारी है और कोशिश दोनों तरफ से ये ज़रूर है, क्योंकि ये जो टैरिफ का इम्पैक्ट है वो भारत में तो दिख ही रहा है, वो यूएस में भी है। तो इसीलिए क्योंकि एक कंसर्न दोनों साइड्स है, इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी ये रिजॉल्व किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे इस पूरी जानकारी के लिए। दरअसल दो परिपक्व देशों की बात, नेतृत्व ट्रंप का छोड़ भी दीजिए, दो परिपक्व देशों के बीच अगर ये बात है तो ये रिश्ते लंबे समय तक चलेंगे, किसी एक नेता के कार्यकाल तक नहीं होगा। और इसीलिए जो मारिया बोल रही है वो एक अहम डेवलपमेंट इस पूरे मामले में आप देख सकते हैं।